राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति को किसी प्रकरण में मध्यस्थ बना दे उस मध्यस्थ व्यक्ति को तत्काल निजी स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। मध्यस्थ व्यक्ति को अपने पराये का भेद नहीं करना, उसको जो सही हो वही कहना चाहिए और स्वार्थ होगा तो सही निर्णय करेगा ही नहीं। गांव में देखा है, भाई भाई का झगड़ा हुआ हिस्सा बांट के ऊपर। अब बोले भाई ऐसा करो पंचायत बुलाओ। तो एक भाई ने क्या किया, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, पंचायत से पहले ही कहीं कोई गुप्त जगह पर किसी दूसरे के घर में पंचों को बढ़िया से रबड़ी है, मालपुआ है, खीर है, बढ़िया बढ़िया चीज खूब खिला पिला दी और उनको कुछ पत्रम पुष्पम भी आवश्यकता पड़ी तो वो भी दे दिया गया। अब तो सब घी तरमाल खा के आए थे, सब हलवा खा खा के आए थे, मूंछ पर ऐसे ताव देते हुए आए, आकर खटियाओं पर बैठ गए। अब पहले से पक्का उनको निर्णय है कि कहाँ निर्णय देना। तो जिसका खीर मालपुआ खा के आए हैं कहेंगे भाई देखो बात ये है, सब तुम्हारी बात भी हमने सुन ली, तुम्हारी बात भी सुन ली, पर बात तो ये, ऐसे खीर मालपुआ खा के फैसला करने वालों को घोर नरक जाना पड़ता। मध्यस्थ व्यक्ति को घूस रिश्वत लेकर के, रुपया पैसा लेकर के और कभी अपने स्वार्थ के अधीन होकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। न्याय में अपना पराया नहीं होता है। आपने नाम सुना है अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर की महारानी, इंदौर की संस्थापिका अहिल्याबाई होलकर बड़ी मनस्विनी थी, बड़ी धर्मनिष्ठा थी, भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है, काशी का। अहिल्याबाई होलकर के एक ही पुत्र था। वो पुत्र रथ में बैठकर जा रहा था और एक गाय का बछड़ा मार्ग पर बैठा था, देख नहीं पाया और रथ के पहिए के नीचे बछड़ा आ गया, बछड़ा मर गया। अहिल्याबाई होलकर के यहाँ एक घंटा था, आज भी महेश्वर में वो जगह है। उस घंटे को कोई भी व्यक्ति फरियादी बजाता था तो तत्काल उसे न्याय मिलता था। दिनों रात कभी कोई घंटा बजा दे तो महारानी जगकर कहती थी कि क्या बात है बताओ। गाय आई और गाय ने अपने सींग से हिलाकर घंटा बजा दिया। महारानी अहिल्याबाई वहां से आई और आकर उन्होंने देखा गाय ने घंटा बजाया है, गाय की आंख में आंसू हैं। अब गाय बोल तो सकती नहीं, गाय ने इशारा किया, उनके धोती को मुंह से पकड़ के खींचा, गाय का संकेत देख करके वो पीछे पीछे गाय के चल के गई तो गाय ने दिखाया बछड़ा मरा हुआ पड़ा था। आजकल एक्सीडेंट में तमाम गोवंश समाप्त हो जाता कि नहीं, ऐसे सारी घटनाक्रम की जानकारी अहिल्याबाई होलकर ने प्राप्त कर ली और अपने पुत्र को, एकमात्र पुत्र को बंधवा कर बुलवाया और बांध करके उसी स्थान पर उसको डाल दिया।
कोड़ों से पिटवाने के बाद, और कहा अपने सेवक को, सारथी को, कि जिस रथ पर चढ़कर यह गया था इसी रथ के पहिए के नीचे कुचल कर इसको मार डालो। कांप गया सारथी, महाराज एकमात्र राजकुमार है, राजवंश डूब जाएगा, आप क्या कह रही हैं, आज्ञा का पालन करो। वो रोने लगा, कांपने लगा। तब स्वयं वे रथ पर चढ़ गई और उन्होंने घोड़ों की एड़ लगाई। घोड़ा आगे जैसे ही बढ़े, कुचलना ही चाहते थे कि गाय दौड़कर आई, रथ के सामने खड़ी हो गई, घोड़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया। मानो गाय ने रोते हुए कहा कि मेरा पुत्र तो मर गया, पर मैं राजपुत्र की हत्या नहीं देख सकती। गाय आड़े आई, गाय ने प्राण बचाए राजकुमार के, लेकिन महारानी ने उसका त्याग तब तक के लिए कर दिया जब तक कि गोवध का पूर्ण प्रायश्चित उसके द्वारा नहीं हो गया। इसको कहते हैं न्याय। न्याय तुला पर बैठे हुए व्यक्ति ने यदि ये सोच लिया कि ये तो अपना है, ये पराया है, तो बस गया काम से। न्यायाधिकारी दंडाधिकारी को अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए, जो सही हो वही करना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी